Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 7 subject mathematics exercise 5 exponents students learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to know exponents power or exponential notation, express rational number into exponential notation. Attempt question number 1, 2, 3, 4. Concept of base or power. When we write 2 raised to the power 5, it basically means 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 multiplied by itself 5 times. 2 raised to the power 5 is called the fifth power of 2. 2 is the base and 5 is the power or exponent. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बेस का और पावर का कंसेप्ट देख रहे हैं कि बेस और पावर क्या है. जब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि जब हम लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 5 तो इसका मतलब ये होता है कि 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, 2 जो है वो अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे हम जो है वो फिफ्थ पावर ऑफ 2 भी बोलते हैं. इसमें जो 2 है वो हमारे पास बेस है और 5 जो है वो हमारे पास पावर और एक्सपोनेंट. इसको हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट. डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट. द एक्सपोनेंट tells the number of times the base number is multiplied by itself. एक्सपोनेंट जो है वो हमें ये बताता है कि हम जो बेस नंबर है हमारे पास वो कितने टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें दिया हुआ है 3 का स्क्वायर. अब इसमें देखें कि बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है. तो 3 जो है वो इसमें बेस है और जो उसके ऊपर 2 है वो जो है वो इसकी पावर है और एक्सपोनेंट है. ठीक है, दोनों के ही ये नाम है. हम इसे पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन, the notation which expresses the product of an integer by itself several times is known as exponential notation. अब कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है. एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये है कि कोई भी ऐसी नोटेशन जिसमें कोई इंटीजर जो है वो सेवरल टाइम्स मतलब काफ़ी दफ़ा एक ही नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन. अब इसकी भी एग्जांपल इसको समझने के लिए दी हुई है. जैसे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -3 मल्टीप्लाई बाय -3. ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 3 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा. तो अब इसमें जो है वो 3 जो है वो हमारे पास बेस है और 2 जो है वो पावर और एक्सपोनेंट है. ठीक है, तो हम 3 को जो है वो स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 3 को 2 टाइम्स, 3 जो है वो 2 टाइम्स, 3 जो है वो एक इंटीजर है और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हेन अ नेगेटिव बेस इज raised to the power of an even number, the answer is always positive. अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जब अगर बेस हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक है, अभी हमने कंसेप्ट देख लिया कि बेस क्या होती है और पावर क्या होती है. अब वो कह रहे हैं कि अगर बेस जो है वो नेगेटिव है और उसके ऊपर जो है वो पावर जो है वो इवन नंबर दिया हुआ है. ठीक है, पावर जो है वो जो पावर है वो इवन नंबर है तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अब इसको समझने के लिए एग्जांपल दी हुई है. जैसे देखिए -2. अब -2 जो है इसमें क्या है, बेस है और बेस के साथ साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव हमारे पास बेस है और इसके ऊपर पावर दी हुई है 4, तो 4 जो है वो इवन नंबर है. ठीक है, अब जब हम इसको इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर हमारे पास 16 आएगा. तो इसके साथ हम आंसर के साथ हमारे पास हमेशा क्या साइन आएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का साइन आएगा, क्योंकि इसमें पावर जो थी वो क्या था,
इवन नंबर था, ठीक है। अगर आपने ये ध्यान रखना है कि जब पावर जो है वो इवन नंबर होगा, कोई भी इवन नंबर होगा, तो आंसर जो है जो भी नंबर आएगा उसके साथ हमने साइन जो है वो प्लस का डालना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, व्हेन अ नेगेटिव बेस इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन ऑड नंबर द आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब वो कह रहे हैं कि अगर बेस उसी तरह से अगर नेगेटिव बेस है लेकिन उसके ऊपर जो पावर है वो कोई ऑड नंबर है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस में उसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है -2 और अब इसके ऊपर पावर जो है वो हमारे पास है 3, ठीक है। अब -2 जो है वो इसमें हमारे पास बेस है और 3 जो है वो पावर और एक्सपोनेंट। अब इसका मतलब यह है कि हमने 2 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। तो जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 8 आएगा, लेकिन 8 के साथ जो साइन आएगा वो साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है ये आपने आगे क्वेश्चंस में भी जो है वो इनको याद रखना है कि अगर पावर जो है वो पॉजिटिव पावर जो है वो इवन नंबर है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर जो है वो ऑड नंबर है तो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। अब हमें ये दिया हुआ है, इनको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है 4/5 होल स्क्वायर, ठीक है। 4/5 होल स्क्वायर। अब इसमें 4/5 जो है वो बेस है और ऊपर जो हमारे पास जो स्क्वायर है 2 है वो हमारे पास पावर और एक्सपोनेंट है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब 4/5 और उसके ऊपर पावर 2 है और पावर और एक्सपोनेंट 2 है। अब इसका क्या मतलब है कि 4/5 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हम इसे इकट्ठा लिख देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। देन 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये हमारा आंसर आ गया 16/25। तो इसे हमने सिंपल मतलब पावर से हमने हटा के इसको रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। 4/5 पावर होल पावर -2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उसी तरह से है, 4/5 ही बेस है लेकिन इसके ऊपर पावर जो है वो -2 है, तो नेगेटिव में पावर इसके ऊपर आ रही है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें पावर नेगेटिव आ रही हो। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पावर नेगेटिव आ रही है तो इस नेगेटिव का पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का आपको पता है कि क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 4 जो है वो इसका न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 5 जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने जब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया तो पावर खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया इसका। देन अब हमारे पास ये क्वेश्चन वही वाला बन गया, 5/4 रेज टू द पावर स्क्वायर 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 5/4 जो है बेस है और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 2 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। इसी तरह से हम इन दोनों को न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 जा क्या आ जाएगा 25 एंड देन 4 4 जा 16। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 25/16। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है। मैं आपको उसका हिंट दे देती हूँ कि वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसी तरह से है, -2/3 की पावर है 3, -2/3 होल क्यूब हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट उसी तरह से आपने करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि हमने देखना है कि अगर नेगेटिव बेस के साथ ऊपर हमने पावर देखनी है, अगर इवन है और अगर ओड है, ठीक है। तो इसमें पावर क्या है ओड, 3 ओड नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेगेटिव बेस के ऊपर जो है वो पावर
ओड है, तो इसका आंसर उसी तरह से हम इसको करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई कराना है और इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि पावर जो है वो ऑड नंबर है। जस्ट इसमें यह है कि आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, बाकी इसको उसी तरह से 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3, तो ये क्या आ जाएगा? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। और साइन जो है वो हमने क्या देख के लगाना है? पावर इवन है या ऑड है, तो इसमें पावर जो है वो ऑड में दी हुई है, तो इसलिए आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि -8/7। तो ये क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 पार्ट है, वो भी आप लोगों ने खुद करना है। ये जो है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है उसी की तरह है कि इसमें जो है वो ये है -3/4 और इसके ऊपर पावर है -3, तो पावर माइनस में है, तो पॉजिटिव में करने के लिए आप क्या करेंगे? इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल लेंगे। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4/3। ठीक है, -7 रहेगा, -4/3 रहा हो जाएगा, और जो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। देन हम उसको इसी तरह से करेंगे, -3/4 -4/3 बन जाएगा, और इसे फिर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर क्यूब है तो हमारे पास 3 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें हमें ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इसी तरह से हमने इसको पावर्स की फॉर्म में बताना है। जैसे पीछे जो है वो हमें पावर्स की फॉर्म में दिए हुए थे, तो पावर्स को हमने ख़त्म करके सिंपल नंबर में उसका आंसर लाए थे। तो अब जो है वो हमने पावर्स की फॉर्म में आंसर लाना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 27/125। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लेंगे 27/125। अब 27 जो है वो हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 27 आता है। तो हमें पता है कि 27 का अगर हम एलसीएम लें तो 3 जो है वो 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराएं तो 27 आता है। तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे। इसी तरह से 125, तो 125 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे कि 125 जो है वो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराने से आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, देन हम फिर इसको क्या लिखेंगे? अब हमें पता है कि 3 जो है वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हमने कराया है? 3 टाइम्स, तो इसे हम लिख देंगे 3 क्यूब। अगर 5 भी जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे? 5 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया है 3/5। अब इन दोनों के ऊपर क्यूब है, तो हम जो है वो इसे ब्रैकेट लगा के एक ही दफ़ा क्यूब लिख देंगे, और इसका क्या मतलब है? होल क्यूब। तो ये होगा हमारे पास 3/5 होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर जब एक ही जब दोनों के ऊपर पावर जो है वो सेम आ रही हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम ब्रैकेट लगा देते हैं और ऊपर पावर लिख देते हैं। इसका यही मतलब है कि 3 के साथ भी पावर 3 है और 5 के साथ भी पावर 3 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? आंसर जो है वो हमारे पास क्या है? 3/5 होल क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, 144/81। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 144 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हम 144 को अगर हम देखेंगे कि 12 को हम 12 से मतलब 12 का अगर हम स्क्वायर लें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 144 आता है। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरह से 81 जो है वो हमें पता है 9 को 9 सा क्या होता है? 81 होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हमारे पास ये क्या है? 12 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर। और 9 भी जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसकी पावर बना सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था पावर्स जो है वो सेम आ रही हैं,
12 के ऊपर भी 2 है और 9 के ऊपर भी पावर 2 है, तो हम इसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं 12/9, ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे। इसका ये मतलब है कि 12 की भी पावर 2 है और 9 की भी पावर 2 है, और इसे हम बोलेंगे आंसर जो है वो हमारे पास आया है 12/9 होल स्क्वायर। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है -64/125। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 किया है और क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिंट दे देती हूँ। जैसे ये -64/125 है, तो हमने पहले क्या देखना है कि 64 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 64 आता है। तो हम क्या लेंगे 4, ठीक है। तो 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि 4 जब हम इसका एलसीएम लें तो 4 के साथ जब हम इसको करें तो 3 टाइम्स 4 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 64 आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको इसी तरह से 4 × 4 × 4। इसी तरह से 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है 125। तो हम इसको क्या करेंगे 5 × 5 × 5, ठीक है। देन अब इसी तरह से ये 4 जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख देंगे 4 का क्यूब। अगर 5 के ऊपर भी पावर क्यूब आ जाएगी, देन इन दोनों के ऊपर पावर क्यूब आ रही है तो हम होल 4/5 को क्या लिख देंगे 4/5 माइनस, क्योंकि इसमें साथ माइनस का साइन भी है, -4/5 होल क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है हमारे पास, पावर इज़ अनदर टर्म फॉर डैश। पावर का हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। पावर को जो है वो हम और क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। पावर इज़ अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, अ नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स अ डैश नंबर, ठीक है। ये भी अभी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा है कि जब कोई बेस जो है वो नेगेटिव हो और अगर उसके ऊपर ऑड नंबर आ रहा है तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ 5 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 3 इज़ डैश। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 raised to the power 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आता है 125। इसी तरह से 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 8। 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। तो सो अवर आंसर इज़ 1000। नेक्स्ट हमारे पास 4, इफ़ द बेसिस आर द सेम देयर पावर्स आर डैश। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो है वो लाज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। तो ये ब्लैंक अभी हम कर लेते हैं, मैं आपको इसी तरह समझा देती हूँ। नेक्स्ट में फिर हम करेंगे कि अगर बेसिस जो हैं जब हमारे पास जो है वो ज़्यादा नंबर्स हों, बेसिस उन नंबर्स की जो है वो सेम हो, तो हम उन पावर्स को जो है वो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एडिड। नेक्स्ट है हमारे पास 5th, अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज़ इक्वल टू डैश। अब वो कह रहे हैं कोई भी नंबर है, बेस कोई भी है, अगर उसके ऊपर पावर जो है वो 0 है, कोई भी बेस है उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सो अवर आंसर इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें से हमने बताना है ट्रू और फॉल्स का। नंबर 1 है हमारे पास, 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 4 raised to power 3 इज़ इक्वल टू 6 raised to the power 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 8 आता है। इसी तरह 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 64 आता है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है 512। इसी तरह से 6 का हमारे पास क्यूब है, इसका मतलब है कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई कराने से 216 आता है। तो अब हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं आया, जबकि उन्होंने कहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो जब हमने सॉल्व जब हम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक साइड पे 512 आ रहा है और दूसरी साइड पे
216 आ रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास 2 में हमारे पास -3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू -3। अब इसको भी हमें सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो -3 की पावर 5, इसका क्या मतलब है कि 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 243, ठीक है। तो पावर जो है वो हमारे पास ओड है, इसलिए आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, -243 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आप कराएं तो आपके पास आंसर आता है 81। जब इन दोनों को हम डिवाइड करें, -243 को 81 के साथ डिवाइड करें तो आंसर -3 ही आता है, और उन्होंने भी यही कहा है कि आंसर राइट साइड पे -3 आ रहा है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। थर्ड है हमारे पास, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 रेज टू द पावर 4 इज़ 4 रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो है इसका ये आता है, जबकि इसका रेसिप्रोकल 2 रेज टू द पावर 4 है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। अब इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो हम खुद से इसका डिनोमिनेटर लगा लेंगे 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 अवर 1। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अवर 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आएगा इसका रेसिप्रोकल, जबकि उन्होंने कहा है 4 का स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, ये हमारे पास 2000 और इसके ऊपर पावर है 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 के ऊपर भी 0 पावर है, ठीक है। और ये आपने इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर भी, हमने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी किया है कि किसी चीज़ के ऊपर भी जब पावर 0 आ जाती है, बेस चाहे कोई भी हो, जब उसके ऊपर पावर 0 आ जाती है तो वो 1 ही उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो 2000 के ऊपर भी 0 पावर है, इसका आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 के ऊपर भी पावर 0 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास 5 रेज टू द पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 5। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, ठीक है। 5 को हमने जो है वो 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 625 आता है। और अगर इस तरफ हम देखें 4 रेज टू द पावर 5, मतलब है कि 4 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 256 आता है। तो अब देखें बड़ा कौन सा है, 625 बड़ा है या फिर 256 बड़ा है, तो बड़ा इनमें से कौन सा है 625। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि 5 रेज टू द पावर जो है वो बड़ी है 4 रेज टू द पावर 5 से। तो हमने इसका आंसर निकाला है, तो हमारे पास ये 5 रेज टू द पावर वाले का जो आंसर आ रहा है 625 वो बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट में हम देखते हैं होमवर्क। नंबर 1, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 5, ठीक है। आप लोगों ने अपने जो है वो नोट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 और 4 के जो हैं कुछ पार्ट्स यहाँ पे करवाए गए हैं और कुछ पार्ट्स की मैंने आपको हिंट दे दी है, वो पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 5 के। नेक्स्ट में हम 2 वाला, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड आल्सो चेक योर आंसर्स फ्रॉम द बुक। आपने कॉपी पे करने के बाद आपने इन सारे क्वेश्चंस की अगेन प्रैक्टिस करनी है और इसके आंसर्स आपने, जो क्वेश्चन आपने खुद से अटैम्प्ट करने हैं उसके आंसर आप लोगों ने लाजमी बुक से चेक करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।